Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Udholi Basti. Students, today's our topic is past perfect tense. It is a very important and very confusing tense. इसमें confusion बच्चों को ज़्यादा होता है और आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इसको हम दो पार्ट में इस वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में हम देने का प्रयास करेंगे आपको। होता है कि पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले मोटी मोटी चीज की जान लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी जो होती है, अक्सर हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, थी, ये थे, इस तरह के वर्ड आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगल हेल्पिंग वर्ब हैड है। क्या है? और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तो कॉमन चीज है। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं कि इस टेंस में क्या होता है। अक्सर दो काम एक सेंटेंस के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। दो वर्क होते हैं और दोनों भूतकाल में समाप्त होते हैं, दोनों पास्ट टेंस में खत्म होते हैं। कितने? दो वर्क अक्सर आप इस टेंस के सेंटेंस देखोगे तो सिंगल सिलेबल भी होता है, लेकिन डबल सिलेबल ज्यादा होता है, डबल सेंटेंस ज्यादा होता है। दो क्लास का यूज होता है जिसमें एक पहले समाप्त होता है और एक बाद में समाप्त होता है। इसीलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग। तो पहले और बाद के लिए, पहले और बाद, ये भी इसके कॉन्सेप्ट में आएगा। पहले के लिए हम बिफोर वर्ड का प्रयोग करते हैं और बाद के लिए आफ्टर। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं आते, इसमें कभी कभी तक का भी अर्थ आता है। तक, जिसको हम टिल से दिखाते हैं, पहले ही, पहले ही, इसको हम ऑलरेडी से दिखाते हैं। ये चार कंजंक्शन के रूप में आते हैं। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। टिल प्रीपोजिशन है, टिल, अनटिल, ये सब प्रीपोजिशन है। तो इसमें दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखनी है। एक तो इसमें हमेशा डबल सिलेबल सेंटेंस आएगा, यानी एक सेंटेंस में दो क्लास रहेंगे, दो काम एक साथ होगा, जिसमें एक काम पहले हुआ रहेगा और एक काम बाद में। मोस्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। एक सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था या चुका था। मैंने या था ये जो लगाए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे भी आएंगे। या था, ये थी, ये थे भी ये आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस को चुका था भी कर सकते हैं, गया था या चुका था। अब इसमें देखो दो काम हो रहे हैं। एक काम क्या है? डॉक्टर का आना, और दूसरा क्या है? रोगी का मरना। दो वर्क हो रहे हैं और ये दोनों चीजें एक कंजंक्शन के माध्यम से पहले से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें बड़ी सावधानी से हमें यह विचार करना होता है कि इसमें काम पहले कौन सा हुआ है। क्लास तो ये पहले आया है, लेकिन काम कौन सा पहले हुआ? रोगी पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया।
तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रोगी मर गया था, देखिए इसमें दोनों में एक काम ये एक काम ये, लेकिन दूसरा काम पहले हो रहा है। अभी इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं, जब इसमें बाद वाला शब्द आएगा तब क्या करेंगे। तो रोगी पहले मरा, ये काम हम पहले रखेंगे, यानी द पेशेंट हैड डाइड। जो काम पहले होगा वो काम पहले रखा जाएगा। अब ये कंडीशन जो बिफोर है, बिफोर डॉक्टर का आना ये दूसरा वर्क है, और ये बाद में आया डॉक्टर, यानी ये काम बाद में हो रहा है, इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं रखते, इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हो। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर द डॉक्टर केम, हमने 60 फॉर्मेट में किया डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये यहां पे इसी चीज को ध्यान रखना। मान लो इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका। देखिए चीजें वही है, बस एक चीज बदल गई इसमें। कौन आया? अब यहां पे ये देखना है अब इसमें जो काम पहले हुआ उसको रखेंगे। रोगी मर चुका था, पहले काम कौन हुआ? पहले डॉक्टर आया इसमें और रोगी बाद में मरा। एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया, पहले डॉक्टर आया और रोगी बाद में मरा। तो पेशेंट जो काम यहां बाद में हुआ उसको पहले रखेंगे। जब बाद शब्द आ जाएगा तो जो काम बाद में हुआ उसे पहले रखेंगे, यानी द पेशेंट डाइड। और किसमें रखेंगे? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। एकदम ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस में पहले शब्द आया है तो जो काम पहले हुआ है उस काम को हम पहले रखेंगे और पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अगर सेंटेंस में बाद शब्द आ गया, आफ्टर आ गया, तो जो काम बाद में हुआ है, रोगी बाद, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और पहले रखेंगे, और जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। चीजें वही है, बस इस पार्ट को उठा के इधर कर देंगे, इस पार्ट को उठा के उधर कर देंगे। आ रही बात समझ में? कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे डॉक्टर पहले आया, डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मरा, यहाँ पहले लिखा हुआ है, तो रोगी पहले मिला, इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और डॉक्टर का आना बाद में हुआ, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्टर के आने के बाद ये, अब डॉक्टर आया पहले, डॉक्टर पहले आया, तो ये वाला पार्ट किसमें चला जाएगा? ये वाला पार्ट देखो, इसमें किसमें गया था? पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये वाला पार्ट किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, डॉक्टर पहले आया है, तो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट उठा करके पीछे कर देंगे, और जो बाद वाला वर्क हुआ है उसे हम पहले ले आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और बीच में एक कंजंक्शन आफ्टर लगा देंगे। आ रही बात समझ में? अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसको मैंने यहां लिखाया है कि पहले और बाद तो हो गया, टिल और पहले ही सब अगर आए तब क्या करते हैं?
जैसे एक सेंटेंस है, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। अब देखो इसमें दो सेंटेंस एक साथ नहीं आए, इसमें सिंगल सेंटेंस आया और पहले शब्द नहीं आया, पहले ही। कंडीशन डबल सिलेबल है, पहले ही, ये पूरा का पूरा कंडीशन। तो इसके लिए बिफोर वर्ड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी। पहले ही के लिए ऑलरेडी वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद these toys। ये आपका सेंटेंस है। He had already played with these toys। अब लेकिन कभी कभी पहले ही आता है तो उसके लिए हम बिफोर वर्ड का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बिफोर वर्ड का भी प्रयोग हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स हैं, वो रूल्स केवल कुछ लेवल पर लागू होते हैं, कहीं कहीं नहीं लागू होते। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने रखें कि मैं इस खेल को पहले ही देख चुका हूं। मैं इस खेल को पहले ही देख चुका हूं। तो इसको ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी सी दिस गेम। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। यहां ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होगा, यहां ऑलरेडी होगा। यानी जब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज करेंगे पहले ही को तो ऑलरेडी के रूप में, और जब उसी को हम लास्ट में यूज करेंगे तो बिफोर के रूप में। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आपके अफर्मेटिव में पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिर्फ वो रखना है कि अगर किसी वाक्य में पहले शब्द आया हुआ है तो जो काम पहले हुआ हो उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, उसे पास्ट परफेक्ट में रखें। अगर बाद शब्द आया है तो जो काम बाद में हुआ उसे रिकॉग्नाइज कीजिए और उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखिए। ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंस आपको देते हैं आज, इसमें केवल अफर्मेटिव सेंटेंस इन करेंगे। और एक्सरसाइज अलग अलग करेंगे इसमें। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। दूसरा, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। थर्ड, सूरज निकलने के बाद वह उठा था।
हरि के कॉलेज पहुंचने से पहले हरि के कॉलेज पहुंचने से पहले ड्रामा समाप्त हो चुका था। उसने मुझे बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट है क्या है, उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका था। अपना पाठ याद कर चुका था। 8 बजे तक सब होटल बंद हो चुके थे। 8 बजे तक सब होटल बंद हो चुके थे। 7 चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। 8 जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। जब हम कॉलेज पहुंचे घंटी बज चुकी थी। 9 पिछले वर्ष की समाप्ति तक दो 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। ये 10 सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है।
नेक्स्ट हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें रूल डिफरेंट टाइप का, इसलिए अलग अलग पढ़ेंगे। थैंक्स।